अच्छा जी, आज अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं। अच्छा, वी वर डन टिल, यप, यहाँ पर छोड़ के गया था आप लोगों को। बताएं फिर कैसे एफिशिएंटली होंगे ये पैकेट्स ट्रांसमिट। सो लेट्स start by trying to visualize what would it look like. So you can imagine that it would look like, A से 50 गाड़ियों का कॉन्वॉय आ रहा है और जी से भी 50 गाड़ियों का कॉन्वॉय आ रहा है, ठीक है। और सामने सड़क इतनी है कि उस पर बस सिंगल गाड़ी जा सकती है, ठीक है। सड़क सामने इतनी है कि उस पर सिंगल गाड़ी जा सकती है। ओके, सो मैं कह ये रहा था कि बेसिकली दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप एक गाड़ी एक की भेज दो, एक गाड़ी दूसरे की भेज दो, सही है। लेट्स डू इट समथिंग लाइक दिस। सर्कल्स एंड बॉक्सेस कर देते हैं ना। एक सर्कल भेज दो, एक बॉक्स भेज दो, एक सर्कल भेज दो, एक बॉक्स भेज दो, ठीक है। अल्टरनेट उसका क्या है कि आप पहले सारे सर्कल्स भेज दो, फिर सारे बॉक्सेस भेज दो, राइट। कि आप पहले सारी एक तरह की गाड़ियां भेज दो, फिर सारी दूसरी तरह की गाड़ियां उनके पीछे पीछे भेज दो। तो अब इन दोनों अप्रोचेस के टेक्निकल नाम भी हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सर्किट स्विचिंग, ठीक है। सो सर्किट स्विचिंग इज रिजर्वेशन बेस्ड, ठीक है। सर्किट स्विचिंग इज रिजर्वेशन बेस्ड. What happens is that all the communication resources are reserved for the duration of the communication session between the end systems. दो systems के बीच में communication होना है. We will reserve all the resources जब तक एक बंदा बात कर रहा है, right? उसके बीच में कोई और किसी रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर सकता। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी तो हमने एग्जांपल ली ना सिंगल लेन हाईवे की, अभी तो हमने एग्जांपल ली सिंगल लेन हाईवे की। असल में जो है ना, इट्स नॉट अ सिंगल लेन हाईवे, इट्स मोर लाइक, कभी आपने टर्म सुनी है बैंडविड्थ? सो दैट इज हाउ वी जनरली मेजर आवर इंटरनेट स्पीड एंड राइट, आपकी बैंडविड्थ क्या आ रही है। सो व्हाट बैंडविड्थ बेसिकली इज के समझिए एक बहुत चौड़ी सड़क है, ठीक है। और उसमें अगर आप कहते हैं ना कि आपकी बैंडविड्थ 2 MB है, तो आपको एक सर्टेन स्लॉट जो है ना वो असाइन हो जाता है, ठीक है। सो इमेजिन ये 2 MB का स्लॉट है और ये बाकी जो है वो इमेजिन ये 8 MB की जगह है, राइट। सो यू कैन इमेजिन कि 8 MB में इन पैरेलल ज्यादा चीजें ट्रेवल कर सकती हैं एज कम्पेयर टू 2 MB, राइट। 8 MBs में ज्यादा पैकेट्स कैन ट्रेवल इन पैरेलल एज कम्पेयर टू द 2 MB बैंडविड्थ, ऐसे ही है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब आप सर्किट स्विचिंग करते हैं ना, तो whenever you're using the internet ना, तो आपकी amount of bandwidth consumption varies. Yes, आपको usually available एक fixed amount of bandwidth होती है. However, you're not actually using all of it at all the time, right? So अब जिस तरह Zoom क्लास है तो मेरी bandwidth थोड़ी ज्यादा यूज हो रही होगी. However, एक WhatsApp पे मैं टेक्सटिंग कर रहा हूँ तो मेरी bandwidth बहुत कम यूज होगी. Does that make sense? ठीक है. तो now the issue with circuit switching is कि when you are going to reserve network resources, कि अच्छा सर्किट स्विचिंग है तो आपने नेटवर्क रिसोर्सेज रिजर्व करनी है, तो देन यू हैव टू रिजर्व फॉर द पीक बैंडविड्थ, कि ऑल्दो आपकी पीक कंजम्पशन जो है वो एक्चुअली सिर्फ एक बहुत थोड़े टाइम के लिए होगी, राइट। मतलब जिस तरह हम गेम्स खेल रहे होते हैं तो कुछ टाइम होते हैं जिसमें वो गेम बहुत ज्यादा इंटरनेट कंज्यूम करती है, बाकी टाइम में इंटरनेट गेम्स रिलेटिवली कम इंटरनेट कंज्यूम कर रही थी। मसलन वंस यू डाउनलोडेड ऑल द रिसोर्सेज वगैरह, तो आपकी कंजम्पशन जो होती है वो थोड़ी स्टेबलाइज हो जाती है। However, now that you're reserving network resources, तो फिर आपने रिजर्व इतना करना है कि मैक्सिमम लोड सेटिस्फाई हो जाए, राइट। वरना क्या होगा, जैसे ही मैक्स लोड आएगा आपकी एप्लीकेशन लैग करना शुरू हो जाएगी, स्लैश क्रैश कर जाएगी। Does that make sense? तो इसीलिए we will always reserve for the peak bandwidth. Now this obviously isn't a very good thing, right? इसका मतलब क्या है कि ये जो मैंने 8 MB की लेन रिजर्व की है, फॉर इंस्टेंस, ये जो मैंने 8 MB की लेन रिजर्व की है, हो सकता है इट्स completely plausible कि for 90% of the time ना I am only using 2 MBs out of it, ठीक है। However, since for the 10% of the times I would have had to use a total of 8 MBs, तो वो पूरा 8 MB रिजर्व्ड है और वो बस वेला पड़ा है और वो वेट कर रहा है कि अच्छा जी गुल भाई ने क्योंकि थोड़ी देर के लिए यूज करना है तो हम सारी जिंदगी के लिए रिजर्व पड़े हैं यहाँ पे। So see, that's a bad thing. Someone else could have utilized this bandwidth in the meanwhile. That makes sense? So now let's come to packet switching. पैकेट स्विचिंग इज ऑन डिमांड। सर्किट स्विचिंग क्या थी? रिजर्वेशन बेस्ड। पैकेट स्विचिंग क्या है? ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का फायदा ये रिजर्वेशन नहीं होती, जब आपको जितनी चाहिए होती है तब उतनी आ जाती है, ठीक है। इट्स अच्छा, नाउ पैकेट स्विचिंग, सिंस देयर इज नो रिजर्वेशन, तो पैकेट स्विचिंग इज आल्सो नोन एज बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस, ठीक है। क्योंकि नेटवर्क रिसोर्सेज रिजर्व नहीं है,
So a packet switched application or a packet switched network rather would never truly know कि आपका डेटा जो है वो डिलीवर कर पाएगा या नहीं, हो सकता है आगे जगह ही ना हो, ठीक है? तो इसलिए हम इसको कहते हैं बेस्ट एफर्ट कि इट सेंड्स द पैकेट और बस फिर वो दुआ करता है अल्लाह मियां प्लीज चला जा, अल्लाह मियां प्लीज चला जा, अल्लाह मियां। सो पैकेट स्विचिंग इज काइंड ऑफ लाइक यू गाइस प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है? किया कुछ है नहीं, बस दुआ के सिलसिले पे चल रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज पैकेट स्विचिंग कामयाब हो जाती है अनलाइक यू गाइस। अच्छा, सो इट सेंड्स पैकेट एज सून एज कोई पैकेट आता है वो भेज देता है। सर्किट स्विचिंग में आपको ऑब्वियसली सर्किट सेटअप करना पड़ता है पहले। सो आर वी क्लियर? थोड़ा सा अब और डिटेल में देखते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, ठीक है? हाउ एग्जैक्टली डज सर्किट सिस्टम वर्क? सो बिफोर डेटा कैन बी सेंट you need to establish a dedicated end-to-end connection, which is also known as a circuit. So basically, circuit switching है तो आपको circuit बनाना पड़ेगा पहले. Between two systems, you will have to make a circuit. When the circuit is established, the network will reserve the resources. वो मतलब पूरा circuit जो है वो एक reserve amount of resources है, ठीक है? So एक fixed bandwidth जो है वो reserve हो जाएगी. Once data transmission is completed, the circuit is torn down because obviously आपने reserve किया हुआ है, किसी ने और ने भी यूज करने नेटवर्क। तो as soon as आपका डेटा ट्रांसमिट हो जाता है उस सर्किट को हम टेयर डाउन कर देते हैं, मतलब वो सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें मसला क्या है कि अगर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन आपके नेटवर्क में कोई मसला आ जाए और सर्किट टूट जाए तो फिर यू विल हैव टू रीस्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, आपको नया सर्किट बनाना पड़ेगा। तो दिस बेसिकली मींस कि स्टार्टअप कॉस्ट जो है ना सर्किट स्विचिंग की वो बड़ी हाई होती है। जो इसका बूटस्ट्रैपिंग फेज है ना कि एक्चुअली सर्किट बनाना, उसमें बड़ा खर्चा लग जाता है। सो दिस इज सर्किट स्विचिंग। Whereas पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, ईच पैकेट इज सर्विस्ड ऑन डिमांड इंडिविजुअली, कोई रिजर्वेशन नहीं है, पैकेट आता है उसको भेज देते हैं। अच्छा, अब पैकेट स्विचिंग में एक चीज हो सकती है, वो चीज ये है कि देखें ये दो सोर्सेज हैं, ठीक है? नाउ वी हैव दीज टू सोर्सेज दैट आर सेंडिंग देयर डेटा, ठीक है? एक बंदा जो है वो 1 2 3 के नाम से पैकेट्स भेज रहा है, एक बंदा जो है वो ABC के नाम से पैकेट्स भेज रहा है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब इन दोनों लोगों के पैकेट्स जो हैं वो एक राउटर में आते हैं तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो ऑर्डर में ही आए, लाइक एक बंदे के सारे पैकेट्स इकट्ठे ही आए। क्यों? क्योंकि जिसका पैकेट जैसे ही बन रहा है वो भेज रहा है और वो वैसे ही पैकेट जो है वो राउटर में आ रहा है, राइट? ऐसे जरूरी तो नहीं ना कि राउटर पहले वेट करेंगे, नहीं जी अब क्योंकि सोर्स वन ने मुझे वन भेज दिया है तो अब मैंने 2 और 3 का भी वेट करना है, या मेरे पास A आ गया तो मैंने B और C का भी वेट करना है। तो जिस भी ऑर्डर में पैकेट्स भेजे जाते हैं आपका राउटर उनको स्टोर कर लेता है। देन दीज पैकेट्स आर सेंट टू द डेस्टिनेशन जहां पर वो जाकर रीऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है? So now since we haven't reserved one lane, that means that each packet can also take very different routes depending upon the network conditions. कि अगर नेटवर्क में फॉर इंस्टेंस कंजेस्शन ज्यादा है एक राउट पे तो आपके कुछ पैकेट्स हो सकते हैं वो ऊपर रिंग रोड से आ जाए, कुछ पैकेट्स जो हैं वो नैरो नैरो आ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह आपका हर पैकेट जो है वो डिफरेंट राउट से आ सकता है जस्ट टू ऑप्टिमाइज पैकेट डिलीवरी। एंड राउट्स कैन इवन ऑल्टर बिटवीन नोड्स। इसका मतलब ये है कि एक फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B भी हो सकता है, हर पैकेट जो है ना वो डिफरेंट राउट्स ले ले। अच्छा जी, so this means that packets aren't received in order, therefore we reorder them at the receivers end, ये हमने बात कर ली है। अच्छा, अब हो सकता है कुछ पैकेट्स जो हैं वो रास्ते में गुम जाएं, उनकी कोलिजन हो जाए, टक्कर हो जाए पैकेट की पैकेट के साथ, उनको बहुत देर लग जाए पहुंचने में, लाइक टेंस ऑफ अदर थिंग्स दैट कैन हैपन। So in that case we also have a mechanism to resend packets। लेकिन एक बात है, अब इफ आई एम a receiver ना, इफ आई एम a receiver और मुझे पैकेट्स आ रहे हैं, मुझे पैकेट्स आ रहे हैं, मुझे पैकेट्स आ रहे हैं, I cannot actually put those packets together until and unless I have all the packets, ठीक है? क्योंकि हो सकता है वो जो एक पैकेट मिसिंग उसमें बहुत ही क्रूशियल डेटा हो, ठीक है? तो इस वजह से you have to wait for all the packets to be received in order to reassemble those packets into the data, ठीक है? So now let's bring it all down together into the more application oriented viewpoint, ठीक है? पैकेट स्विचिंग होती है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, ये भी की टर्म है, एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एसिंक्रोनस का क्या मतलब है? रियल टाइम नहीं होती। रियल टाइम क्यों नहीं होती? क्योंकि हो सकता है आपका पैकेट एक राउटर में पड़ा वेट कर रहा हो सकता है आपका पैकेट रास्ते में करप्ट हो गया हो सकता है भी आप आहिस्ता आहिस्ता पैकेट्स भेज रहे हो। दिस इज नॉट रियल टाइम कम्युनिकेशन, ठीक है? इसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डेटा आर सेंड यूजिंग पैकेट्स एंड द डेटा कैन बी रीऑर्डर्ड। अच्छा, अब एक और भी वजह है एसिंक्रोनस होने की। एसिंक्रोनस अगेन क्या होता है? नॉट रियल टाइम। सिंस आपके पैकेट्स डिफरेंट रास्तों से होते होते आ रहे हैं, वो सारे पैकेट्स आएंगे, हम उनको रीऑर्डर करेंगे तब डेटा रिट्रीव हो पाएगा। सो दैट क्लियरली मीन्स कि देयर इज अ लॉट ऑफ लेटेंसी इन पैकेट स्विचिंग व्हिच रिजल्ट्स इन अगेन इट नॉट बीइंग रियल टाइम, ठीक है?
However, packet switching is a much better utilization of network resources क्योंकि कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब क्योंकि कोई रिजर्वेशन नहीं है तो इट इज रियली गुड फॉर बर्स्टी एप्लीकेशंस। बर्स्टी एप्लीकेशंस क्या होती हैं? जिन्होंने कभी कम इंटरनेट यूज करना, कभी ज्यादा यूज करना, उनके लिए तो पैकेट स्विचिंग बेस्ट है ना। और एक लास्ट चीज ये कि सिंस ईच पैकेट इज गोइंग इंडिविजुअली और हमारे पास रीसेंट की ऑप्शन भी बहुत वेल इनेबल्ड है, तो पैकेट स्विचिंग अलाउज फॉर एरर चेकिंग एज वेल। ऑन द अदर हैंड, सर्किट स्विचिंग में डेडिकेटेड सर्किट्स एस्टैब्लिश होते हैं। दे आर वेरी यूजफुल फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन। मतलब मैंने किसी को कॉल करनी है ना, तो आपके आई थिंक 3G तक जितने कॉल नॉन इंटरनेट नेटवर्क थे ना, दे वर ऑल सर्किट स्विच्ड। क्यों? क्योंकि जब आपने कॉल करनी है तो यू वांट रियल टाइम कम्युनिकेशन, राइट? तो इसीलिए हम फिर रिसोर्सेज रिजर्व कर लेते हैं कि ऐसा ना हो कि आप बात कर रहे हो, रस्ते में किसी और का पैकेट आ गया या रीऑर्डरिंग हो रही है, तब अगले को बात समझ ही नहीं आई। सो देयर यू हैव इट folks. ये थी पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग। आर वी क्लियर नाउ? दिस इज us laying the foundations, the groundwork of the internet, ठीक है? अच्छा जी, सो आपने कभी लफ्ज सुना मॉड्यूल्स? मॉड्यूल्स नाम का लफ्ज तो सुना होगा, आई एम श्योर। मॉड्यूल्स का मतलब पता है क्या होते हैं? मॉड्यूल्स तो सुना होगा ना आपने, ये मतलब फलानी चीज के इतने मॉड्यूल्स हैं। तो मॉड्यूल्स का क्या मतलब होता है भाई? तो मॉड्यूल्स होते हैं बेसिकली individual units, yes, individual units of something that kind of come together to make something bigger, but standalone में भी they hold like their identifiable units, they have a certain degree of identity, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो चीज standalone में है तो वो मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं है, ठीक है? इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक सीएस की एग्जांपल ले रहे, ठीक है? आपने ओ लेवल सीएस पढ़ी, ठीक है? That was one module of computer science, ठीक है? उसके बाद आप पढ़ते हैं A level CS, that is another module of computer science. While yes, if the A level CS module is connected with the O level CS module, तो आपकी एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग easier बनती है। However, they are not interdependent. Like ऐसा नहीं है कि अगर आपने O level CS का मॉड्यूल नहीं है आपके पास, तो A level CS का मॉड्यूल जो है वो चल ही नहीं सकता, ठीक है? उनकी आपस में आइडेंटिटीज हैं। Does that make sense, guys? तो ये होते हैं मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूलैरिटी क्या होती है? मॉड्यूलैरिटी इज द एबिलिटी ऑफ समथिंग टू बी ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल मॉड्यूल्स। अच्छा, तो व्हाई वाज देयर अ नीड फॉर मॉड्यूलैरिटी इन द इंटरनेट? तो अब ये हम पढ़ने लगे हैं। तो सबसे पहली जो वजह थी ना वो ये थी कि मॉड्यूलैरिटी हेल्प्स अस लिमिट द स्कोप ऑफ चेंजेस, ठीक है? सो मॉड्यूलैरिटी के साथ हमें फायदा ये होता है कि तो लेट्स सपोज आपके इंटरनेट में 3 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है? अभी आर्बिट्रेरली चलते हैं, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल सी, ठीक है? अच्छा, 3 मॉड्यूल है, इसका मतलब ये तीनों एक डिफरेंट काम करते होंगे, राइट? ये तीनों एक डिफरेंट काम करते होंगे, इसीलिए 3 इंडिविजुअल मॉड्यूल्स, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स हैं। सो व्हेन आई से दैट आई वांट टू लिमिट द स्कोप ऑफ चेंजेस, व्हाट आई मीन इज कि इफ आई मेक सम चेंजेस इनटू बी, आई वुड नॉट वांट कि ये चेंजेस जो है ये ए को इफेक्ट करें या सी को इफेक्ट करें। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा कि बी के चेंजेस जो है वो ए और सी को भी इम्पैक्ट करेंगे, so I will essentially have to redesign my entire system from scratch, right? कि अगर मैं बी में एक छोटी सी चीज चेंज कर रहा हूँ तो ना सिर्फ मुझे बी चेंज करना है, मुझे ए और सी भी चेंज करना है। तो this takes a lot more effort, right? And this is pointless if you think about it कि just because आपने बी में कोई ऑप्टिमाइजेशन की है, आपको ए और सी भी चेंज करना पड़ा। भी मैंने जब काम ही बी में किया तो मतलब ठीक है, बी को मुझे सही करना पड़ेगा, ए और सी का क्या ताल्लुक है? अच्छा, फिर एक तो बात होगी फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ अच्छा मेकिंग चेंजेस टू अ सर्टेन मॉड्यूल। एक दूसरे एस्पेक्ट से भी देखते हैं, ठीक है? अब जरा सोचिए, इंटरनेट को हमने मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है? तो लेट्स ट्राई एंड थिंक कि इंटरनेट को हम किन मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। आपके ख्याल में इंटरनेट क्या क्या करता है? इंटरनेट क्या करता है? अच्छा, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। प्राइमरी काम क्या है? चले आज बेसिक से शुरू करते हैं। इंटरनेट का प्राइमरी काम क्या है? कम्युनिकेशन, ठीक है? और अगर हम इसको बिल्कुल लिटरल टर्म्स में बात करें तो इंटरनेट क्या करता है? डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है? अच्छा, अब देखिए, इंटरनेट जो है वो एक एप्लीकेशन से पैकेट्स लेके जाता है। ओके, नो, लेट्स ज़ूम आउट लिटिल मोर। यू टाइप समथिंग इन द चैट और वो चैट जो है वो मेरे पास आ जाती है, राइट? दिस इज what happens, this is what we see happening, right? If we think about the internet, this is what we see happening. Just
जिस व्यू से हम देख रहे हैं तो यही हो रहा है ना, आप लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा वाईफाई, मेरे पास लिखा हुआ आ गया वाईफाई। अब इस काम के पीछे क्या क्या काम हो रहे हैं? सो इफ यू थिंक अबाउट इट, देयर इज समथिंग दैट इज टेकिंग योर इनपुट, एंड देन देयर इज समथिंग दैट इज पुटिंग दैट इनपुट into packets, and then there is something that is putting those packets on the internet, and then there is something that is, actually what we might call the true internet, जो basically उन पैकेट्स को लेके आती है आपके पास से मेरे पास तक। then there is something जो उस पैकेट को मेरे पास ला के रीअसेंबल करती है into data, and then उस डेटा में से एक्चुअली एक्सट्रैक्ट करके मुझे शो कराती है, राइट? डू यू गाइस फॉलो दिस ट्रेन ऑफ थॉट? अच्छा, सो अभी मैंने बहुत बहुत ना ऐसे 10,000 फीट व्यू दिया आपको, बात का 10,000 फीट व्यू दिया। इफ आई स्टार्ट गोइंग इनटू अ बिट मोर डिटेल तो इट विल गेट वेरी ओवरवेलमिंग, ठीक है? वो ऐसे ही समझाएंगे, ठीक है? सो नाउ थिंक अबाउट इट, आपके टेक्स्ट को इंटरनेट तक पहुंचाता कौन है? Probably Zoom, right? Zoom is the person who is responsible to take your input, make it into packets and put it on the internet, right? That's probably Zoom. Does it make sense कि अगर एक Zoom की अपडेट आती है तो पूरी दुनिया के इंटरनेट को आपको अपडेट करना पड़ जाए क्योंकि ओहो Zoom की अपडेट आ गई? It does not, right? So this segregation of concerns, this division of responsibilities is what is truly behind modularity, ठीक है? So an app developer should not be concerned with how packets will traverse the internet, ठीक है? As an app developer, the only thing I should be concerned with is कि मैंने किसी तरह ना अपनी एप्लीकेशन से eventually packets produce करवाने हैं, ठीक है? Similarly, a networks engineer should not have any concern कि एक एप्लीकेशन पैकेट कैसे बनाती है, ठीक है? वो बेशक एप्लीकेशन जो है वो 4 दफा डांस करे और फिर पैकेट बनाई है, एप्लीकेशन जो है वो 1 घंटा सो जाए और फिर उठ के पैकेट बनाए। ऑल आई केयर एज अ नेटवर्क्स इंजीनियर इज कि भाई मुझे ना इस टाइप का पैकेट चाहिए, इस फॉर्मेट में पैकेट चाहिए, मुझे इस फॉर्मेट में पैकेट ला दो, आगे मैं कर लूंगा जो मैंने करना है। दिस मेक्स सेंस, राइट? इमेजिन कि आपने अगर ऐप बनानी है तो आपको ये भी पता होना चाहिए पैकेट्स कैसे ट्रैवर्स करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो दैट्स जस्ट a lot more to do for one person, and honestly speaking, it's essentially impractical and impossible. So this separation of concerns, sorry, that was the word that I was looking for. This separation of concerns can be achieved by introducing the right modularity. Acha, now there's a question, okay, what is the right modularity? Well, the right modularity is one that gives a long lasting interface, okay? And the modularity that was implemented in the internet was initially proposed in the ARPANET 1969. अभी जो modularity structure हम follow कर रहे हैं ना, वो 1969 में propose किया था the fathers of the parents of internet ने। तो just think about it, ये कितना lasting है। So now let's look at the modularity that resulted in the internet, ठीक है? Sorry, this is what modularity in the internet resulted in, ठीक है? So it resulted in layering, it resulted in the fate sharing principle, and it resulted in the end-to-end principle, ठीक है? अब एक एक करके ना इन सब चीजों को देखते हैं। अभी हमने बात की थी ना थोड़ी zoomed out व्यू में कि एक इंटरनेट में क्या टास्क होते हैं। तो लेट्स zoom into them a little. So here are the tasks in networking. शुरू से शुरू करते हैं। So our most basic task, it's not the easiest, but like the most fundamental task the internet has to do is send a packet along a single wire, right? एक तार है from point A to point B जा रही है, and we have to send a packet along that wire, ठीक है? That's the first task of the internet, the most basic tasks, the most primitive task कह ले। इससे एक level of abstraction ऊपर जाए तो we need to stitch these together to send packets to a destination. Now, if you think about it, some of you are sitting in Turkey, for instance, right? Turkey से पाकिस्तान तक एक तार तो नहीं आती होगी, यकीनन। टर्की तो पाकिस्तान का जो कनेक्शन है वो सिंगल वायर्ड कनेक्शन तो नहीं है। देयर वुड बी अ लॉट ऑफ डिफरेंट nodes and connections and like joints भी होंगे, dividers भी होंगे, etc. The and this is how a wire comes from someone's house in Turkey to me, right? How the internet travels. So अब sending a packet along a single piece of wire versus multiple pieces of wire stitched together, जहाँ पर फिर obviously जोड़ भी आ जाते हैं, and like some at some points you have multiple outgoing wires. So this is a completely separate task. So now this is a task that you have to consider how to deliver packets across nodes. अब ये हर जो बीच में एक जंक्शन आती है ना, हर जंक्शन को हम नोड कहते हैं, ठीक है? अच्छा, ये हो गया। अभी तक हमने बात की है कि अच्छा हम चाहते हैं ये करना। There is no notion of reliability into it. Reliability क्या होती है when it comes to the internet? Reliability क्या होती है? आप लोगों को याद है हमने जब पैकेट स्विचिंग डिस्कस की थी तो हमने क्या बात की थी कि पैकेट स्विचिंग का एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल क्या है? A core value of packet switching was
कि इट वाज बेस्ट एफर्ट पैकेट डिलीवरी, राइट? कि उसने पैकेट भेज दिया है, अब चला गया तो चला गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं गया तो आई डोंट केयर। रिमेम्बर ये बात की थी हमने। However, as users of the internet, do you think the internet is actually working on best effort? Is that the perception that you get? It's trying its best and it's actually succeeding. So there is this entire task on how to create a reliable protocol, how to create a reliable network that will transmit the data packets to the correct application on top of this best effort service, on top of this best effort service. And then there's obviously the part where we actually do something with the data. अच्छा, तो मुझे बता सकते हैं कि ये जो लास्ट पार्ट है, ये कौन करता है? It's the applications who actually end up doing something with the data. So these are the basic tasks in networking. Given these tasks, इनके अकॉर्डिंगली ना अब नेटवर्किंग के अंदर एक्चुअली लेयर्स बनती हैं, ठीक है? सो अब याद है हमने कल बात की थी लेयरिंग की, मॉड्यूलैरिटी की, कि मॉड्यूलैरिटी के लिए वी मेड अ थिंग नोन एज लेयर्स। अब वो लेयर्स अकॉर्डिंग टू व्हाट बनेंगी? वो लेयर्स का केक तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो वो लेयर्स बनेंगी अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, ठीक है? अब हमने अपनी नीड्स डिस्कस कर ली कि हमने ये 4 जो मेन काम है ना, ये हमने करनी है। सो अब इसके रिजल्ट में पहली लेयर जो आती है ना, वो आती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करती है? इट डिलीवर्स अ पैकेट अक्रॉस योर लोकल नेटवर्क, ठीक है? लोकली पैकेट्स को डिलीवर करती है। उसके ऊपर एक लेयर आती है नेटवर्क लेयर, वो क्या करती है? इट डिलीवर्स पैकेट्स अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है? तो ये जो स्टिच टुगेदर वाली बात थी वो हो गई कि ये स्टिच टुगेदर करके डिलीवर करती है। फिर उसके ऊपर जो लेयर आती है ना, ये बड़ी मजे की लेयर है, जब हम पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या कहती है? ट्रांसपोर्ट लेयर डिलीवर्स पैकेट्स रिलायबली टू द करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब यहाँ पर जो मेन बात जरूरी है ना, वो करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम तो है ही है, ये बात तो जरूरी है ही है, बट ये बात भी बहुत जरूरी है। ये बात एक्चुअली सबसे ज्यादा जरूरी है, रिलायबिलिटी तो आपकी नेटवर्किंग का कीवर्ड है, नॉट जस्ट ए लेवल। जिंदगी में कभी नेटवर्क्स पढ़ेंगे ना, तो एक बड़ा बजवर्ड स्लैश कीवर्ड होता है, वो होता है कि इज दिस, यू नो, डू वी नीड रिलायबल कम्युनिकेशन, आर वी इंश्योरिंग रिलायबल कम्युनिकेशन, व्हाट आर द ट्रेड ऑफ्स फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? और फिर इसके ऊपर एक्चुअली जो डूइंग वाला पार्ट होता है ना, वो करती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर देन एक्चुअली डज समथिंग। सो अगर इसी को हम रिवर्स में देखें तो मतलब वही चीजें हैं कि एप्लीकेशन लेयर क्या करती है? प्रोवाइड्स नेटवर्क सपोर्ट्स फॉर एप्स, कि आपके ऐप से नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है? एंड टू एंड रिलायबल डिलीवरी। फॉर इंस्टेंस मेरे व्हाट्सएप से आपके व्हाट्सएप तक मैसेज जाए, एक्चुअली ये बात इंश्योर करती है। फिर नेटवर्क लेयर क्या करती है? नेटवर्क लेयर जो है वो ग्लोबल बेस्ट एफर्ट डिलीवरी है, और डेटा लिंक लेयर जो है वो लोकल बेस्ट एफर्ट डिलीवरी है। अच्छा, आपके ख्याल में इन कंपोनेंट्स के बीच में कोई इंटरेक्शन होता होगा? अच्छा, डू यू थिंक ऑल कंपोनेंट्स टॉक टू ईच अदर? द आंसर इज दे आर स्ट्रिक्टली लेयर्ड। लेयर्स हैं तो क्या होता है कि ईच लेयर कैन कम्युनिकेट विद द लेयर ऑन टॉप एंड बॉटम ऑफ इट। इसके अलावा आप किसी लेयर से कोई बात नहीं कर सकते। सो एप्लीकेशंस आर बिल्ट ऑन रिलायबल और अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट की हम इतनी बात नहीं करते आप लोगों के कोर्स के कॉन्टेक्स्ट में, बट होती है अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट, विच इज बिल्ट ऑन बेस्ट एफर्ट ग्लोबल पैकेट डिलीवरी। अब आप देख रहे हैं ये कीवर्ड्स, गेम सारी कीवर्ड्स की है। ये क्या है? बेस्ट एफर्ट, एंड ये क्या है? रिलायबल। अच्छा, एंड देन बेस्ट एफर्ट ग्लोबल पैकेट डिलीवरी इज बिल्ट अपॉन बेस्ट एफर्ट लोकल पैकेट डिलीवरी, एंड दीज आर हाउ आवर लेयर्स वर्क, ठीक है? अब हमने बार बार लेयर्स देख ली। आई होप आप लोगों को कुछ थोड़ी किसी हद तक टू सम एक्सटेंट याद ही हो गई होंगी कि एप्लीकेशंस आर बिल्ड अपॉन रिलायबल ट्रांसपोर्ट। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वी कैन ओमिट ये अनरिलायबल वाली बात फॉर द स्कोप ऑफ योर लर्निंग।